नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल के सेमेस्टर 5 में जो नागार्जुन की कविता है प्रेत का बयान, तो इसका दूसरा पद्यांश में यहाँ पर कवि कहता है कि स्कूल के अध्यापक के प्रेत का जवाब सुनकर नरक का यमराज क्या है एकदम से क्या कहता, अरे वाह। जो उन्होंने यमराज को जवाब दिया था उसको सुनकर यमराज एकदम से जोर से हंसने लगा। अरे वाह, भभाकर क्या होता है, जोर से। हंस पड़ा नरक का राजा, दमक उठी झालरें, कंपमान माने कांपना, सिर के मुकुट की फरस पर ठोक दिया सुनहरा लोहदंड। लोहदंड क्या होता है, लोहे का डंडा जो अपने हाथ में रखता है, जो जिसके कारण यमराज दंड देता है। अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल। दंड पाणी क्या होता है, यमराज के हाथों में दंड धारण करने वाला डंडा। बड़े अच्छा मास्टर हो, आए हो मुझे भी पढ़ाने। तो अब यहाँ पर यमराज कह रहा है अरे वाह कहकर जोर से मास्टर या प्रेत की तरफ हंसने लगा है। उसे जोर से हंसने से उसके सिर का मुकुट था, सिर के मुकुट की जो झालरें थी वे हिलने लगी हैं झालरें। और उसने फरस माने उसका जो फरस था, फरस पर जोर से अपना लोहे का डंडा ठोका। और फिर लोहदंड माने लोहे का डंडा ठोका। अविश्वास की हंसी से हंसा दंड पाणी कौन है, यमराज ने हाथों में दंड धारण करने वाला डंडा। दंड पाणी महाकाल कहने वाला यमराज अविश्वास की हंसी हंसने लगा। बड़े अच्छे मास्टर जी हो, बड़े मास्टर जी यानी बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझे ही पढ़ाने, यानी कि यमराज को ही पढ़ाने के लिए आए हो। आगे कहता है मैं भी बच्चा हूं, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे, हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर प्रेत फिर बोला। आगे कहता है कि तुम बड़े खूब हो, बड़े मास्टर हो, तुम मुझे बच्चा समझकर, यानी कि तुम मुझे बच्चा समझकर पाठ पढ़ाने के लिए आए हो, बहुत खूब है, यानी बहुत खूब हो भाई, तुम मुझे ही पढ़ाने आ गए। तो तुम्हारे कहने का अभिप्राय है कि तुम भूख से नहीं मरे हो, यानी कि तुम्हारे कहने का अभिप्राय है कि तुम भूख से नहीं मरे हो। हद से ज्यादा डालकर, यानी अविश्वास कथन सुनकर प्रेत कुछ कठोर हो गया था, यानी कि प्रेत पर विश्वास नहीं आया, तो प्रेत कठोर होकर के फिर से बोला। अचरज की बात है, अचरज माने हैरान करने वाली बात है, हैरान की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा, कीजिए न कीजिए आप चाहे विश्वास, साक्षी माने सबूत धरती और आकाश, साक्षी क्या होता है, गवाह। और भले नाना प्रकार की व्याधियां माने बीमारियां भारत में, किंतु तो इन आगे कहता है जो अब फिर जोर देकर कठोर होकर के प्रेत बोलने लगा। वह कहता है हद से ज्यादा जोर डाल करके बोला, महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, यकीन माने भरोसा नहीं कर रहे आप मेरी बातों का। कीजिए, यदि आप मेरी बातों पर विश्वास करें या न करें यानी परंतु मेरे जो मन जो कहा है, जो कथन है कहा है, उसकी गवाही, उसकी सारी गवाही ये सारी धरती और सारा आकाश देता है। उसकी गवाही कौन दे रहा है, आकाश और धरती देती है। और प्रेत कहने लगा कि भले ही भारत में नाना माने विभिन्न प्रकार की व्याधियां, और भले ही भारत में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, व्याधियां माने बीमारियां मौजूद हों,
किंतु हाथ उठाकर दोनों बाहें किटकिट करने लगा प्रेत। किंतु सुधा भूख नाम हो जिसका, ऐसी कोई व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम न लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। तो यहाँ पर प्रेत क्या कह रहा है, अपनी दोनों बाहों को, भुजाओं को ऊपर उठा ली और किटकिट गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा प्रेत। क्या कहने लगा? भूख। सुधा माने भूख होती है, सुधा माने भूख। भूख का दोबारा नाम न लीजिएगा। यह भूख नाम की बीमारी के विषय में हमें पता नहीं है, यानी कि यह भूख की एक ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं है। हे महाराज, मैं आपको सावधान करता हूँ कि आप कृपा मेरे सामने फिर कभी भूख का नाम न लीजिए। मेरे समक्ष, समक्ष माने मेरे सामने कभी भी भूख का नाम न लीजिएगा, क्योंकि वो भूख से मरा था, इसीलिए प्रेत को गुस्सा आ गया। वह महाराज को ही डांटने लगा। तो इन पंक्तियों में क्या है, बिहार प्रांत में फैली भूखमरी का जोरदार वर्णन किया गया है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, किटकिट में पुनरुक्ति अलंकार है और संबोधन शैली है, यानी संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। प्रसाद गुण है, सभी का आराम से समझ में आ रही है पंक्तियां सब। तो आगे पंक्तियों में कवि फिर कहता है, निकल गया भाव आवेश का, तदंतर शांत समित स्वर में प्रेत बोला। शांत समित क्या होता है? कोमल। शांत माने शांत भाव और समित से। जो प्रेत महाराज को कठोर भाव से कह रहा था कि भूख का हमारे सामने नाम न लीजिए, तो यहाँ पर कवि जो लेखक है उस मास्टर जी के बारे में बता रहा है कि मास्टर यमराज के सामने डरता हुआ फिर उससे कहने लगा, प्रेत के मुंह के से अपने बयान में जो महाराज यमराज के सामने बात कही थी, जो आवेश पूर्वक, आवेश माने बल पूर्वक, यानी कठोर भाव से कही थी, भूख के बारे में निकल गई थी। तो फिर प्रेत अपने तदंतर, तदंतर माने फिर, इसके बाद शांत और समित माने कोमल, शांत और कोमल भाव से यमराज से कहने लगा। प्रेत शांत और कोमल भाव से प्रेत बोला, जहां तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर, पीर माने पीड़ा, दुख, कहता है कि सुनिए हे महाराज से कहने लगा, ध्यान पूर्वक सुनिए, जहां तक मेरे मरने का संबंध है, जहां तक मेरा अपना मरने का संबंध है, सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं हुई, मेरी थोड़ी ही भी पीड़ा नहीं हुई, दुख नहीं, दुविधा नहीं, यानी कि मेरे प्राण मरते समय थोड़ी ही भी न तो पीड़ा हुई, न ही दुख हुआ, न ही उलझन, दुविधा माने उलझन, दुविधा, किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, यानी कि मेरे प्राण बिल्कुल आराम से निकले थे। प्राण माने मृत्यु, मेरी मृत्यु आराम से आई थी। सह न सकी आंत, जो हमारी पेट की आंत, जब पेचिश का हमला सुनकर दहाड़, स्वाधीन भारत के भूख मरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की रह गए निरुत्तर, महामहिम नरकेश्वर, महामहिम नरकेश्वर है यमराज। तो आगे वो कहता है, यानी कि सरलता पूर्वक, आराम पूर्वक मास्टर जी के प्राण, यानी कि देहांत होया था उनका, परंतु उसकी जो आंत थी, शरीर की आंत, पेट की आंत, पेचिश माने दस्तों का हमला नहीं सह सकी थी, जो कई दिन भूखे रहने के बाद खाने से उसके दस्त लग गए थे, उससे उसके प्राण निकल गए। सुनकर दहाड़, स्वाधीन भारत के भूख मरे स्वाभिमान, यानी कि एक स्वतंत्र भारत के भूख से मरने वाले स्वाभिमान अच्छे सुशिक्षित माने अच्छे अध्यापक की दहाड़ सुनकर, जो हमारे महामहिम यमराज, नरक के स्वामी नरकेश्वर यमराज भी लाजवाब हो गए, यानी निरुत्तर हो गए, उनके पास भी उस बात का कोई उत्तर नहीं था कि यह भूख से कैसे मर गया।
तब आगे की बात कहता है, माँ के पेट में था तभी उसका बाप भी झोंक दिया था उसी आग में। उसी आग मतलब भूख की आग में। भूख है यानी कि भूखा ही मर गया था। जब वह अपनी माता के पेट में था तब उसके पिता भी भूख से झुलस कर मर गया था। भूख से झुलस कर मर गया था। बेचारी सुखिया, सुखिया कौन थी? मास्टर अध्यापक की माता थी। जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे, मैं तो इसे साल साल देखाया करूंगा। तो यहाँ पर उस समय जब उसका पिताजी की मृत्यु हो जाती है भूख से, तो उनका उस समय गुरु महाराज ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए सुखिया के प्रति ये शब्द कहे थे कि बेचारी सुखिया किसी न किसी तरह इसे पाल लेगी, अपने बच्चे का पालन पोषण कर ही लेगी। जो उनका गुरु महाराज था वो कहता, मैं तो इसे साल भर में एक आध बार संभाल लूंगा, यानी कि देख आया करूंगा। जब तक है चलते फिरने की ताकत चोले में। चोला होता है शरीर, शरीर को बोलते हैं चोला। जब तक इसके शरीर में ताकत है, चलने फिरने की शक्ति रहेगी, तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज। तो अब वह उसकी माता ने गुरु महाराज से पूछा कि इस बच्चे के लिए खर्चे के लिए धन आगे भी भेजते रहेंगे, यानी कि क्या आगे भी कलवे माने कलवे का अर्थ क्या है? वो बच्चे के लिए भेजते रहेंगे खर्चा, यानी खाने पीने का खर्चा गुरु महाराज जी आप भेजते रहेंगे। आगे कहता, बढ़ गया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ, नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुख से निकले हथियारों के नाम आकार प्रकार, खुखरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, बम, गंडासा, भाला, खुखरी। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? तो आगे कह रहा है, जब वो उससे खर्चा मांगने के लिए कह रही थी गुरु महाराज से, तो तब क्या हुआ? माँ ने पूछा कि बालक के खर्चे के लिए धन आगे भी भेजते रहेंगे। कुछ बड़ा होने पर कुछ बड़ा बढ़ गया। जब माने छोटा वो बच्चा था मास्टर जी, जब बड़ा हो गया, कुछ बड़ा होने पर उसके गुरु महाराज ने जो हथियारों के नाम बताए थे वे मास्टर के मन में सदा ही नाचते रहते थे। उसके माथे माने मस्तिष्क, उसके दिमाग के अंदर हमेशा ही घूमते रहते थे। वे कौन कौन से गुरु महाराज से कौन कौन से हथियारों के नाम निकले थे? वे थे खुखरी, भाला, गंडासा, तलवार आदि। उनके नाम उनके गुरु महाराज ने बताया था कि दंगा फसाद करने वालों के लिए पैसे भेजता रहूंगा। परंतु मास्टर जी ने ऐसा काम नहीं किया। यानी कि गरीब अपनी लड़ाई केवल बातों से नहीं लड़ सकता, उसे व्यवस्था के मालिकों से हथियार बंद होकर के लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका सारांश था। यहीं तक इसके पद्यांश है। तो इसके भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। लास्ट की पंक्तियों में हिंसात्मक क्रांति में विश्वास व्यक्त किया गया है और अध्यापक के प्रेत के माध्यम से अध्यापकों की शोचनीय आर्थिक दशा का चित्रण भी किया गया है इन पंक्तियों में, और भूखमरी बेरोजगारी का वर्णन किया। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, मुक्त छंद है। और इसमें क्या है? साल साल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।